अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 12th केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर बेटा मैं लेके आया हूँ। आपको प्यारे बच्चों पता है कि कल हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक पोर्शन से। हमने बेटा स्टार्ट किया था हेलोअल्केन एंड हेलोएरीन। तो मेरे बेटे कल हमने पहला लेक्चर इसका पढ़ा। हमने कल का लेक्चर यहाँ पे छोड़ा था नेचर ऑफ CX बॉन्ड। मेरे बेटे आपको पता है अल्काइल हैलाइड्स की जो जनरल फार्मूला होती है बेटा वो होती है RX। और आपको बेटा पता है X यहां पर क्या है, X यहां पर हैलोजन है। आइदर इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। R होता क्या है ये आपको पता है, R होता है अल्काइल ग्रुप, मतलब आप याद रखिए R होता है कार्बन। ठीक है, तो जो ये अल्काइल हैलाइड्स होते हैं इनमें कार्बन और हैलोजन के बीच बेटा बॉन्ड होता है। अब यही क्वेश्चन हमने कल स्टार्ट किया था। ये जो कार्बन और हैलोजन के बीच बॉन्ड होता है इसका नेचर क्या होता है ये मैंने आपको कल बताया था। मैं थोड़ा सा बेटा यहां पे रिवाइज कर रहा हूं। तो आपको पता है CX बॉन्ड कैन बी, इट कैन बी CF बॉन्ड, it can be CCl bond, it can be CBr bond, it can be CI bond। ओके, कल आपको मैंने बोला था बेटा जो ये C और X का बॉन्ड होता है, आपको पता है मेरे बेटे जो ये हैलोजन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से होती है ज्यादा। एज अ रिजल्ट जो ये बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर है इट इज स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स X। एज अ रिजल्ट X पे आएगा मेरे बेटे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कल आपको मैंने पहला पॉइंट बताया था बेटा जो ये कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होता है, जो ये CX बॉन्ड होता है बेटा, मैंने आपसे कल बोला था ये पोलर होता है। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको मैंने बॉन्ड लेंथ के बारे में बोला था। बॉन्ड लेंथ में आपको मैंने बोला था सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी बेटा CI बॉन्ड की, बिकॉज आयोडीन का साइज इनसे ज्यादा है। उसके बाद मैंने आपको बोला था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या उसके बाद मैंने बोला था बॉन्ड एनर्जी। आपको पता है जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होता है जब साइज ऑफ एटम्स होगा बेटा लेस। तो आपको पता है फ्लोरीन का साइज जो है ये छोटा है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, CF बॉन्ड की। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये हमने कल डिस्कस किया था। उसके बाद हमने लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस किया था बेटा जो थोड़ा इनकम्प्लीट रहा था बेटा, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, अब आपको बोलना है मेरे बेटे CX बॉन्ड का इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट होगा ज्यादा। आपको मैंने कल बताया डाइपोल मोमेंट, आप बेटे सिंपली याद रखिएगा डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है पोलैरिटी। किस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है, किस बॉन्ड में सेपरेशन ऑफ चार्ज ज्यादा है। तो ऑब्वियस बात है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो एज अ रिजल्ट फ्लोरीन पे होगा सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे यहां पे होगा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट होना चाहिए बेटा ये जो हमने कल पढ़ा था एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट इज CF बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होगा ज्यादा एज कंपेयर टू CCl बॉन्ड, एज कंपेयर टू CBr बॉन्ड, एज कंपेयर टू CI बॉन्ड। दिस इज एक्सपेक्टेड डाइपोल मोमेंट। बट बेटा याद रखिएगा एक्चुअल डाइपोल मोमेंट होता क्या है ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअल डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या है याद रखना बेटा, जो इस CCl बॉन्ड होता है इसका डाइपोल मोमेंट CF बॉन्ड से ज्यादा होता है, इसको याद रखना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा CCl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ CF बॉन्ड
बाकी आपको एज सच याद रखना है। उसके बाद आएगा बेटा CBr, उसके बाद आएगा बेटा CI। इसका रीजन छोटा सा है, इसको याद रखिएगा बेटा। आपको पता है डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यहां पर थोड़ा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो है, बॉन्ड लेंथ थोड़ी यहां पर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू शेयर बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक्चुअल ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट आप याद रखिएगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। तारे बच्चों, ये हो गया नेचर ऑफ CX बॉन्ड। बस इतना आपको याद रखना है। अब मैं आपको PDF में इसके MCQs डालूंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक और टर्म आपको पढ़नी है, दैट इज व्हाट? दैट इज एलाइलिक हैलाइड। किसे बोलते हैं? देखो बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे MCQ आता है। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? यहां पर मैं लिखूंगा, एलाइलिक हैलाइड उस हैलाइड को बोलते हैं बेटा इन विच एक्स का मतलब क्या होता है? हैलोजन। ठीक है, इन विच हैलोजन इज अटैच्ड, जिसमें क्या होगा बेटा? जिसमें हैलोजन अटैच होगा, अटैच्ड टू एलाइलिक कार्बन। ठीक है बेटा। सर ये एलाइलिक कार्बन क्या होता है? ध्यान से सुनना। सर ये एलाइलिक कार्बन क्या होता है? एलाइलिक कार्बन इज दैट कार्बन, अच्छी तरह से याद रखना, दैट कार्बन विच इज, ध्यान से सुनिएगा बेटा, विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, एलाइलिक कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। बट एक और पॉइंट आपको याद रखना है, बट इज, शाबाश, बट इज अटैच्ड टू, बट इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो एलाइलिक हैलाइड किसे बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड इन विच हैलोजन इज अटैच्ड टू एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन इज दैट कार्बन which is sp3 hybridized, याद रखिएगा बेटा, but is attached to sp2 hybridized। बट ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है बेटा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बेंजीन का नहीं होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा बेटा। चलिए, ये मैंने लिखा बेटा यहां पर कार्बन, यहां पे मैंने लगाया बेटा डबल बॉन्ड, यहां पे मैंने लगाया बेटा कार्बन। ध्यान से सुनिएगा, इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन देंगे मेरे बेटे? 2 हाइड्रोजन। इसको कितने हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन। चलो मान लीजिए इसके साथ मैंने हाइड्रोजन लगाया क्लोरीन, आइदर ब्रोमीन और फ्लोरीन और आयोडीन। चलिए बेटे, इसको कितने हाइड्रोजन दोगे? 2 हाइड्रोजन। आपको बोलना है मेरे बेटे ये एलाइलिक हैलाइड है कि नहीं है? ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप देखिए ये हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ अटैच है? इस कार्बन के साथ अटैच है। बोलो बेटे, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। सर हमें कैसे पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन? आपने तो पढ़ा होगा 11th में बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। आपको देखना है कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अगर कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा sp3। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp। आप देखिए इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड है? यहां से 1 सिग्मा बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहां से 1 सिग्मा बॉन्ड और ये हाइड्रोजन के 2 सिग्मा बॉन्ड, कितने आ गई? 4 मीन sp3। तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ये वाला कार्बन किस कार्बन से जुड़ा है? ये देखिए बेटा, ये कार्बन sp2 कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बन कौन सा कार्बन है? एलाइलिक कार्बन। और इस एलाइलिक कार्बन के साथ क्या अटैच है? हैलोजन। तो इस हैलाइड को हम बोलेंगे बेटा एलाइलिक हैलाइड। ओके, क्लियर हुआ बेटा? अब एलाइलिक हैलाइड के साथ साथ इसको हम कहेंगे बेटा 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड भी, बिकॉज जो ये वाला एलाइलिक कार्बन है ये 1 डिग्री भी है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम। ठीक है, तो दिस इज योर एलाइलिक हैलाइड एंड दिस इज 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। ओके, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। एलाइलिक हैलाइड की एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं बेटा। चलिए, शाबाश। चलिए देखो बेटा, अगर मैंने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ एक और कार्बन यहां पे लगाया। ठीक है, मान लो इस कार्बन के साथ मैंने लगाया बेटा हैलोजन क्लोरीन। इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन देंगे बेटा? 2 हाइड्रोजन। इसको कितने हाइड्रोजन? 1।
इसको कितने हाइड्रोजन बेटा? एक, बिकॉज 4 बॉन्ड तो बराबर करने हैं। इसको कितने हाइड्रोजन देंगे बेटा? 3। आप देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा गया क्या ये एलाइलिक हैलाइड है, आपको चेक करना है हैलोजन किस कार्बन से। देखिए हैलोजन इस कार्बन से है, हाँ सर। ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? sp3। क्या ये कार्बन sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है यहां से? हाँ, तो ये कार्बन हो गया एलाइलिक कार्बन। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एलाइलिक कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड इट मस्ट बी अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? एलाइलिक कार्बन। तो ये हैलाइड कौन सा है? एलाइलिक हैलाइड। बट आप देखिए बेटा, ये वाला जो कार्बन है ये एलाइलिक के साथ साथ 2 डिग्री कार्बन भी है। देखो यहां से एक कार्बन के साथ, यहां से एक कार्बन के साथ, तो ये एलाइलिक हैलाइड है, बट इसको मैं कहूंगा बेटा 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, मतलब सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, चलिए लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, यहां से भी कार्बन और यहां से भी कार्बन लगाया, इस कार्बन के साथ लगाया बेटा हैलोजन। ठीक है, इस कार्बन को देंगे बेटा हाइड्रोजन 2, इसको देंगे 1 हाइड्रोजन। ठीक है, इसको कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा बेटा क्योंकि इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसको देंगे 3 हाइड्रोजन, इसको भी देंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या ये एलाइलिक हैलाइड है। आप देखिए हैलोजन इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन यहां से देखिए बेटा, ये वाला कार्बन यहां से देखिए मेरे बेटे sp2 कार्बन से जुड़ा है, बिकॉज ये कार्बन sp2 है। क्यों? आप देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और हाइड्रोजन का 1 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो ये वाला कार्बन जो है बेटा ये एलाइलिक कार्बन है। तो ये जो हैलाइड आपका है दिस इज एलाइलिक हैलाइड, बट आप याद रखिएगा बेटा दिस इज व्हाट, दिस इज 3 डिग्री टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड, बिकॉज ये वाला कार्बन है बेटा एलाइलिक होने के साथ साथ ये 3 डिग्री कार्बन भी है। क्यों 3 डिग्री है? बिकॉज ये कार्बन जो है ये डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है। ओके, आई होप आपको बेटा एलाइलिक हैलाइड क्लियर हुआ होगा। सर इस पे क्या आता है? इस पे बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। अब देखिए बेटा यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपको रखता हूं। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड पे आपको मैं बेटा एक क्वेश्चन रखता हूं। चलिए क्वेश्चन है, आपको बोलना है, क्वेश्चन है मेरे बेटे आपको बोलना है विच ऑफ द, अच्छी तरह से बेटा नोटबुक अच्छी तरह से मेंटेन करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, बेटा आपको बोलना है इनमें से एलाइलिक हैलाइड कौन सा है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा। यहां पर मैंने बनाया बेटा एक हैलोअल्कीन, यहां डबल बॉन्ड और यहां पे लगाया बेटा क्लोरीन। ठीक है, ये क्या होता है? कार्बन 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 कार्बन, इसको हम बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो 2 लाइन यहां पर है मींस इस कार्बन और इस कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। चलिए ये पहला है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा मैंने बेटा लिया ऐसा, यहां पे डबल बॉन्ड लगाया और इस कार्बन के साथ लगाया क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने लिया तीसरा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, तीसरा मैंने लिया ये वाला, यहां पे डबल बॉन्ड। ठीक है, यहां पे मान लो ये भी कार्बन है और इसके साथ यहां पे लगा है हैलोजन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया बेटा इनमें से एलाइलिक हैलाइड कौन सा है? कुछ नहीं करना है बेटा, आपको देखना है एलाइलिक कार्बन के साथ, किसमें एलाइलिक कार्बन के साथ हैलोजन है। चलिए यहां आइए बेटा, ये आपका हैलोजन है, हाँ सर, ये इस कार्बन के साथ जुड़ा है। आपको देखना है क्या ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है। ध्यान से सुनिएगा, बोलो एलाइलिक कार्बन के लिए आपको क्या देखना है? 2 चीजें। नंबर 1, एलाइलिक कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड एलाइलिक कार्बन मस्ट बी अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, आप देखिए ये वाला कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बिकॉज यहां से सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और 4th वाला सिग्मा किसके साथ बनाया है? हाइड्रोजन के साथ। तो ये वाला कार्बन sp3 है। अब यहां से देखिए, आप यहां से छोड़िए, यहां से देखिए ये इस कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये वाला कार्बन जो है एलाइलिक कार्बन है,
इसके साथ हैलोजन अटैच है, तो ये जो अल्काइल हैलाइड आपके सामने है इसको हम कहेंगे बेटा एलाइलिक हैलाइड, मतलब ये एलाइलिक हैलाइड है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये एलाइलिक हैलाइड 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। आप देखिए, अरे ये वाला कार्बन देखिए बेटा, ये वाला कार्बन तो 2 डिग्री है, डायरेक्टली अटैच, यहां से एक कार्बन वहां से एक कार्बन, तो एलाइलिक हैलाइड के साथ साथ ये क्या है, ये 2 डिग्री हैलाइड भी है। ओके, यहां पे आइए बेटा, आपको बोलना क्या ये एलाइलिक हैलाइड है। चेक करिए बेटा, जिस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3, वो कार्बन होना चाहिए एलाइलिक कार्बन। इसके साथ बेटा कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन, यहां से एक बॉन्ड यहां से एक बॉन्ड, ठीक है। कस बॉन्ड पार जुबॉन्ड टेट्रावैलेंट छे गो तम मतलब गो ये बॉन्ड पारासन गो याद तीत हाइड्रोजन अटैच। ओके, तो ये वाला कार्बन sp3 है। इट इज नॉट ओनली कंडीशन की यह sp3, द कंडीशन ये कार्बन गस अटैच आसन sp2 कार्बन से अटैच, ये इसके साथ अटैच है। ये वाला कार्बन जो है बेटा, ये वाला कार्बन sp2, ये वाला कार्बन sp3 है। आप देखिए बेटा, ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन है sp3। ध्यान से रखिएगा बेटा, एक मिनट, तो इसको मैं फिर से लिखता हूं, कोई बात नहीं। दूसरी एग्जाम्पल हमारी ये थी, इसके साथ हैलोजन बेटा, आपको बोलना था क्या ये एलाइलिक हैलाइड है। हाँ सर, ये सॉरी ये एलाइलिक हैलाइड नहीं है। क्यों, ये वाला कार्बन तो sp3 है बट इट इज नॉट अटैच्ड टू sp2 कार्बन, ये तो sp3 के साथ ही अटैच है, तो ये दूसरा जो हैलाइड आपका है ये बेटा एलाइलिक हैलाइड नहीं है। अब यहां पे आइए बेटा, ये हैलोजन इस कार्बन के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन sp3 कार्बन है, एंड यहां से ये sp2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन है, और इसी के साथ हैलोजन अटैच है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये भी आपका क्या है, एलाइलिक हैलाइड है। बट एलाइलिक हैलाइड के साथ साथ ये 3 डिग्री हैलाइड भी है। सर क्यों है, बिकॉज हैलोजन किस कार्बन के साथ अटैच है, 3 डिग्री कार्बन के साथ। क्यों 3 डिग्री है, बिकॉज ये कार्बन जो है इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। होप आपको एलाइलिक हैलाइड समझ आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बाद आता है विनाइलिक हैलाइड। आसान है। विनाइलिक हैलाइड किसे बोलते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, इन विच, जिसमें क्या होगा बेटा, इन विच हैलोजन इज अटैच्ड, जिसमें हैलोजन अटैच होगा बेटा, ध्यान से सुनना, अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है बेटा, तो विनाइलिक हैलाइड उस हैलाइड को बोलते हैं बेटा जिसमें हैलोजन अटैच होगा किसके साथ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। बट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, अगर ये बेंजीन है, हाँ सर, आपको पता है बेंजीन में अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं, हाँ सर, आपको पता है बेंजीन का हर कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, हाँ सर। तो सर क्या अगर बेंजीन के कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, क्या इसको विनाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं एज पर द डेफिनेशन, बिकॉज हर कोई कार्बन sp2 है? नो बेटा। तो आपको क्या करना है, विनाइलिक हैलाइड में आपको याद रखना है इन विच हैलोजन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बट ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है इट शुड नॉट बी द कार्बन ऑफ बेंजीन। याद रखना इसको, ओके, ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं बेटा। मान लीजिए मैंने लिखा C, डबल बॉन्ड C, ध्यान से सुनना बेटा, इसके साथ मैंने लगाया क्लोरीन। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको एक हाइड्रोजन देंगे बेटा, इसको क्या देंगे बेटा, इसको देंगे 2 हाइड्रोजन। आपको बोला गया क्या ये विनाइलिक हैलाइड है, हाँ सर ये विनाइलिक हैलाइड है। क्यों, हैलोजन जो है इस कार्बन के साथ अटैच है। मेरे बेटे ये वाला कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, बिकॉज इस कार्बन के यहां से एक सिग्मा, यहां से एक सिग्मा, और हाइड्रोजन का एक सिग्मा, 3 सिग्मा मीन्स sp2। तो ये क्या है मेरे बेटे, ये आपका क्या है, ये आपका है विनाइलिक हैलाइड। यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। ध्यान से सुनना बेटा, क्या ये विनाइलिक हैलाइड है, हाँ सर ये विनाइलिक हैलाइड है। क्यों बेटा, बिकॉज हैलोजन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन।
ओके यस सर, ये भी क्या है, विनाइलिक हैलाइड है। बट ध्यान रखना है मेरे बेटे, दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मस्ट नॉट बी द कार्बन ऑफ बेंजीन। ओके सर, अगर ये बेंजीन के साथ अटैच है, अगर ये हैलोजन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तब क्या बोलेंगे, वो तो मैंने कल ही आपको बताया बेटा। तब इसको हेलो एरीन बोलते हैं बेटा, तब इसको एराइल हैलाइड बोलते हैं। यस और नो, समझ आई बात? तो आई होप विनाइलिक हैलाइड भी मेरे बेटे आपको समझ आया होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यस सर, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म है मेरे बेटे, दैट्स व्हाट, दैट इज बेंजाइलिक हैलाइड। देखो बेटा, नाम से पता चलता है कहीं ना कहीं इसमें बेंजीन होगा। चलिए बेटा, सर ये बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, याद रखना, बेंजाइलिक हैलाइड इज दैट टाइप ऑफ हैलाइड इन विच हैलोजन इज, बेटा अच्छी तरह से कॉपी पे लिखना, हैलोजन इज अटैच्ड टू बेंजाइलिक कार्बन। सर ये बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, ध्यान से सुनना। इट इज, मैं यहां पर लिखूंगा, इट इज दैट कार्बन, याद रखना, बेंजाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है बेटा विच इज, शाबाश, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये वो कार्बन है बेटा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जो sp3 जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए बेटा sp3, एंड ये भी याद रखना है बेटा, एंड इज, शाबाश, एंड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। और ये वाला कार्बन जो है बेटा, ये बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। यस और नो, समझ आया बेटा? मैं फिर से बताऊंगा बेटा, बेंजाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए बेटा sp3, मगर ये वाला जो कार्बन है, इट मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं बेटा। ये मेरे बेटे मैंने लिया बेंजीन, ध्यान से सुनिएगा। ओके, अगर इस बेंजीन के साथ डायरेक्टली किसी भी कार्बन के साथ, ठीक है, डायरेक्टली मैंने कार्बन लगाया, और इस कार्बन के साथ मेरे बेटे मैंने लगाया क्लोरीन या फ्लोरीन या ब्रोमीन या कोई हैलोजन, ठीक है। आप मुझे बताइए इस कार्बन को हाइड्रोजन कितने देंगे? बेटा इसको देंगे हाइड्रोजन 2, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया जो आपके सामने ये हैलाइड है, क्या ये विनाइलिक हैलाइड है, क्या ये एलाइलिक हैलाइड है, क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड है? देखो बेटा, नाइदर इट इज विनाइलिक हैलाइड, बिकॉज इन विनाइलिक हैलाइड halogen must be attached to sp2 hybridized carbon, nor it is allylic halide. क्यों? Because in allylic halide halogen must be attached to sp3 hybridized carbon, and this sp3 hybridized carbon must be attached to sp2 hybridized carbon, but that sp2 hybridized carbon must not be the carbon of benzene। ठीक है, आप मुझे बताइए बेटा ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? मेरे बेटे ये वाला कार्बन तो बेंजाइलिक कार्बन है। अरे गौर करिए आप बेटा, बेंजाइलिक कार्बन है। सर क्यों बेंजाइलिक कार्बन है? देखिए ये वाला कार्बन sp3 है, क्यों sp3 है? इसके अराउंड तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। हाँ सर, ये वाला कार्बन बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? बेंजाइलिक कार्बन है। और बेंजाइलिक कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, तो इस हैलाइड को बोलेंगे बेटा बेंजाइलिक हैलाइड। समझ आया? अच्छा, बेंजाइलिक हैलाइड के साथ साथ आपको बोलनी है इसकी डिग्री भी। आप चेक करिए बेटा, जिस बेंजाइलिक कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है उसकी डिग्री क्या है? वो तो 1 डिग्री है, बिकॉज ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड तो है, ये तो पता है, बट बेंजाइलिक हैलाइड के साथ साथ ये 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड बोला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसके बाद दूसरा, अगर मैंने यहां कार्बन लिया, यहां भी कार्बन लिया, इस कार्बन के साथ मैंने लगाया क्लोरीन, मुझे बताइए बेटा इस कार्बन को कितने H देंगे? 3H। इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन देंगे? 1 हाइड्रोजन। आप मुझे बेटा बताइए
क्या ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है? नो, ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन नहीं है। क्यों? बिकॉज दिस कार्बन इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। इतना याद रखिए बेटा, ठीक है। ये वाला कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है। व्हाई? बिकॉज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन एंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बोलो बेटा, क्या बेंजाइलिक कार्बन के साथ हैलोजन है? हाँ, तो ये जो आपके सामने कंपाउंड है बेटा, इसको भी हम कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। बट बेंजाइलिक हैलाइड के साथ साथ आपको बोलना है इसकी डिग्री, मेरे बेटे इसकी डिग्री है 2 डिग्री। देखिए, जिस हैलोजन के साथ कार्बन अटैच है वो 2 डिग्री कार्बन है, बिकॉज यहां से भी डायरेक्टली एक कार्बन के साथ और यहां से भी डायरेक्टली एक कार्बन के साथ। ओके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। मैं बेंजाइलिक हैलाइड की एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूं बेटा। चलिए देखो बेटा, आप मुझे बताइए, मैंने यहां पे लिखा बेंजीन, ठीक है, चलिए शाबाश, और यहां पे मैंने लगाया कार्बन, ठीक है, यहां से एक और कार्बन, यहां से एक और कार्बन, और इस कार्बन के साथ लगाया हैलोजन, ठीक है। इस कार्बन को देंगे बेटा 3 हाइड्रोजन, इसको भी देंगे 3 हाइड्रोजन, इसको हम कोई हाइड्रोजन नहीं देंगे बिकॉज इसकी टेट्रावैलेंसी ऑलरेडी बराबर है। ये यहां पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। आपको बोलना है क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड है? मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। ये बेंजाइलिक हैलाइड है। क्यों? बिकॉज हैलोजन देखिए, हाँ सर, ये कार्बन देखिए, कौन सा कार्बन है? बेंजाइलिक कार्बन है। देखो, बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है एंड इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp3। दिस इज नॉट द बेंजाइलिक कार्बन बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। दिस इज ऑल्सो नॉट बेंजाइलिक कार्बन। तो बेंजाइलिक कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, तो ये हो गया बेटा आपका क्या? बेंजाइलिक हैलाइड। बट फर्क कितना है, ये जो आपके सामने बेंजाइलिक हैलाइड है, ये टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड है, ये 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है, बिकॉज जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है वो 3 डिग्री कार्बन है। वाई 3 डिग्री कार्बन? बिकॉज दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन। ओके, तो आई होप ये टर्म्स आपको बेटा अच्छी तरह से समझ आई होगी बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि जो भी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस है, अगर आपको उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझना है बेटा, इन टर्म्स को अच्छी तरह से जानना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर टाइप आने के चांसेस है। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्कीन्स, ठीक है। ओके, है आपको पता है मेरे बेटे, हैलो अल्कीन्स की जो फॉर्मूला है वो है बेटा RX, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको इन अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करना है। आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनना, आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, गिव 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्कीन्स, गिव 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्कीन्स, और मैक्सिमम आ सकता है गिव 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्कीन्स। मैं सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आपको करवाऊंगा बेटा, बट आई विल बी कन्फाइंड टू एनसीईआरटी, बिकॉज आपको पता है बेटा, पढ़ाने के लिए तो बहुत है, बट हमारा टाइम कम है बेटा। आपको तो बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो हम कन्फाइंड रहेंगे मेरे बेटे। जितना आपको पढ़ाया जाएगा इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? स्टार्ट। अब हम हैलोअल्कीन्स को लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर करते हैं ये मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा, वैसे पहले लिखा है प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्कीन्स। पहला मेथड है, याद रखना बेटा, पहला मेथड है मेरी बेटी फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। पहला मेथड हमारा है, हम अल्काइल हैलाइड्स को, हम हैलो अल्कीन्स को बेटा प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा? कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन में अल्कीन भी आ सकता है, हाइड्रोकार्बन में अल्कीन भी आ सकता है, हाइड्रोकार्बन में अल्काइन भी आ सकता है। तो अब हमें हैलोअल्कीन्स को प्रिपेयर करना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स मींस आइदर अल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स, या हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा अल्केन से।
आपको पता है अल्केन्स में कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। या हम इनको बेटा प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अल्कीन्स, या हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा फ्रॉम अल्काइन्स। ठीक है, ये तो आपको पता है अल्काइन्स में कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा हाउ टू प्रिपेयर हैलो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। ठीक है, चलिए तो पहला मेथड हम पढ़ेंगे बेटा फ्रॉम अल्केन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला मेथड हम पढ़ेंगे बेटा फ्रॉम अल्केन्स। तो कैसे हम हैलो अल्केन्स को बेटा प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्केन्स। चलिए, आपको बेटा कल ही मैंने बताया जो अल्केन होता है, अल्केन की जनरल फॉर्मूला होती है RH। ठीक है, आपको चाहिए क्या? मुझे लगता है आपको चाहिए बेटा RX। आपको अल्काइल हैलाइड चाहिए। आपके पास क्या है? आपके पास RH है। इसका मतलब यह है अगर हम अल्केन से इस H को रिप्लेस करेंगे बाय हैलोजन तो आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। ठीक है, सिंपल बात है। तो क्या करना है बेटा, हमें अल्केन्स को क्या करना है मेरे बेटे? हमें करना है हैलोजिनेशन। क्या करना है बेटा? हैलोजिनेशन। ठीक है सर, ये हैलोजिनेशन होता क्या है? हैलोजिनेशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। शाबाश, अल्केन से क्या करना है? रिप्लेसमेंट। किसका रिप्लेसमेंट? हाइड्रोजन का। बाई उसके बदले क्या लगाना है? उसके बदले हैलोजन लगाना है। ठीक है, तो आपको अल्काइल हैलाइड मिलेगा। आसान है। कौन सा मसला है ये? बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर ऑर्गेनिक का डर है। अरे ये क्या मसला है? डर क्या है? इसको जो कुछ टीचर्स ऐसे भी है जो उसको डिफिकल्ट बनाते हैं। ये कौन सा मसला है ये? चलिए बेटा, उसके बाद ये जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है बेटा, इसको हम बोलते हैं सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन को निकालना है, एक्स को लगाना है। इट इज सबस्टिट्यूशन। मगर आप यहां पे याद रखिएगा बेटा, इसको हम बोलते हैं मेरे बेटे फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन। क्योंकि इस रिएक्शन में जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो फ्री रेडिकल बनता है। आपको पता है फ्री रेडिकल कैसा होता है? फ्री रेडिकल होता है जब भी कार्बन पे डॉट होगा, डॉट मींस ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। तो क्या करना है बेटा, अब हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन है। पहला मेथड क्या है बेटा? पहला मेथड है फ्रॉम अल्केन्स। करना क्या है? हैलोजिनेशन करनी है। सर हैलोजिनेशन का मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अल्केन से हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, हाइड्रोजन के बदले क्या लगाना है? हैलोजन लगाना है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन। और याद रखना बेटा, ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस in the presence of light. This reaction takes place in the presence of light. In the presence of light. और आपको पता है लाइट हम लिखते हैं HNU, या कभी कभी लिखा होगा बेटा, कभी कभी लिखा होगा एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, आपको पता है बेटा, आपने 11th में पढ़ा होगा फ्री रेडिकल्स कब बनते हैं? जब टेम्परेचर हाई होगा, जब लाइट होगी, जब पेरोक्साइड होगा। तो आपको याद रखना है ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन क्या है। सिंपल बात है। देखो बेटा, ये मैंने लिया मेरे बेटे RH। सर व्हाट इज RH? RH इज नथिंग, इट इज अल्केन। ओके, अगर आपने इसको रिएक्शन करवाई X2 के साथ, सर X2 क्या होता है? X2 मींस हैलोजन। Either it can be Cl2 or it can be Br2 or it can be F2 or it can be I2. ओके, ठीक है। सर आपने X2 क्यों लिखा? बिकॉज हैलोजन एग्जिस्ट होता है इन डायटोमिक फॉर्म, ये तो आपको पता है। देखो क्या करना है, यहां पे लिखिए बेटा एरो, एरो के ऊपर लिखिए बेटा लाइट। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन को निकालिए, इसके बदले लगाइए हैलोजन। ठीक है, तो बनेगा क्या बेटा? बनेगा आपका RX। ठीक है, जो यहां से हाइड्रोजन निकला,
जो यहां एक हैलोजन बचा उनको आपस में मिला बेटा, आपको इसके अलावा मिलेगा HX। सिंपल बात, ये तो आपको मिला बेटा हेलो अल्कीन। कौन सा मसला है? क्या आपको लगता है यहां पे सब्स्टिट्यूशन हुआ? हां सर हुआ। कैसे हुआ? हाइड्रोजन के बदले X आया, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये आपको जनरल रिएक्शन याद रखनी है। अल्केन लिया, हैलोजन से रिएक्शन करवाई, अल्केन से एक H को बाहर निकालो, उस H के बदले X लगाओ, ठीक है, आपको हेलो अल्कीन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पे लिया बेटा अल्कीन, ध्यान से सुनिएगा, अल्कीन को अगर मैंने X2, चलो X2 के बदले अगर मैंने लिया क्लोरीन, मुझे लगता है कुछ बच्चों ने यहां पे प्रोडक्ट बनाया होगा। क्या लिया? अल्कीन, किसके साथ रिएक्शन की? क्लोरीन, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो H को निकालिए, क्लोरीन लगाइए, यहां से जो H निकाला, यहां से जो क्लोरीन बचा उसको उनको आपस में मिला और आपको मिलेगा HCl। क्या मसला है? यहां पे मुझे बताइए हुआ क्या? हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। तो कैन आई से दैट, क्या इस रिएक्शन को मैं क्लोरीनेशन बोलूंगा? हां सर, इसको आराम से क्लोरीनेशन बोलेंगे बेटा। क्लोरीनेशन मींस रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन बाय क्लोरीन। नशे समझते तौर फिक्री, शाबाश। इसके बाद आगे आते हैं, इसके बाद एक और अल्केन मेरे पास है, ये अल्केन लिया। अगर मैंने Cl2 नहीं लिया, चलो मैं Br2 लेता हूं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, जरा बताइए क्या करना है? आराम से, शाबाश। H को हटाओ, Br को लगाओ, ठीक है, प्लस क्या बनेगा बेटा? प्लस बनेगा HBr। क्या इसको भी क्लोरीनेशन बोलोगे? नो सर, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ब्रोमिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? ब्रोमिनेशन। चलिए, अगर मैंने फिर से अल्केन लिया, ओके, अगर ब्रोमीन के बदले मैंने लिया F2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। चलिए, यहां पे क्या लिया? लाइट। क्या करना है? H को निकालिए, F लगाइए, तो आपको मिलेगा RF अल्काइल फ्लोराइड। उसके बाद और क्या मिलेगा? HF। क्या इस हैलोजिनेशन को बेटा मैं फ्लोरिनेशन बोलूं कि नहीं बोलूं? हाँ सर, दिस इज फ्लोरिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से लिया अल्केन, अब एक ही हैलोजन बचा, वो है I2। ठीक है, यहां पे लाइट लगाइए बेटा, H को हटाइए, I लगाइए, तो आपको मिलेगा अल्काइल आयोडाइड, और इसके अलावा आपको मिलेगा HI। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या बताओगे बेटा? आयोडिनेशन। बट तो हैलोजिनेशन कैन बी, आपने देखा, हैलोजिनेशन कैन बी क्लोरिनेशन, हैलोजिनेशन कैन बी ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन कैन बी आयोडिनेशन, हैलोजिनेशन कैन बी फ्लोरिनेशन। बट इंपॉर्टेंट आपको यहां पे याद रखना, नोट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। यहां पर मैं रिएक्शन, तो अब मैं इसके बाद एग्जांपल्स दूंगा, इसके बाद मैं अलग से क्लोरिनेशन आपको बताऊंगा क्या है, ब्रोमिनेशन में क्या होता है, बट इंपॉर्टेंट है। नोट आपको याद रखना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ X2। सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी है इनमें से? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? क्या क्लोरिनेशन फास्ट है, ब्रोमिनेशन फास्ट है, आयोडिनेशन फास्ट है, या मेरे को मुश्ती, या उसके बाद फ्लोरिनेशन फास्ट है? ठीक है, तो याद रखना बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर में आएगा बेटा F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्लो F2 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। सर क्यों है? आपको तो ये पता होगा बेटा, आप मुझे बताइए बेटा, F और यहां पर मैं लिखूंगा F और F के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। Cl और Cl के बीच कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। क्या आपको पता है हैलोजन पे लोन पेयर होता है? हाँ सर। क्या आपको पता है फ्लोरीन का साइज छोटा है? हाँ। क्या आपको पता है ये F2 में F और F नजदीक नजदीक होंगे? हाँ। क्या आपको पता है यहां पे लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, दैट इज व्हाई इट इज लेस स्टेबल। लेस स्टेबल का मतलब है मोर रिएक्टिव। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी? F2, उसके बाद Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2। ठीक है, तो कैन आई से दैट, नाउ कैन आई से दैट, जो आपकी फ्लोरिनेशन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैन आई से दैट, जो फ्लोरिनेशन है बेटा, ये सबसे फास्ट है? हां सर। और इसके बारे में याद रखना है बेटा, ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है। और ये भी याद रखना बेटा, जो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन,
इज नॉट पॉसिबल, हम डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते। तो याद रखना हैलोजिनेशन में आप फ्लोरिनेशन को काटना, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए बेटा, अरे सबसे स्लो कौन सी रिएक्शन होगी? आयोडीनेशन। जो आयोडीनेशन है बेटा, आयोडीनेशन सबसे स्लो है। एंड जो आयोडीनेशन होती है मेरे बेटे, ये रिवर्सिबल भी होती है, ठीक है। तो याद रखना बेटा, तो फिजिबल रिएक्शन इसमें क्या क्या है? क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स हैव एग्जांपल्स ऑफ हैलोजिनेशन, ठीक है। एग्जांपल्स हम स्टार्ट करेंगे क्लोरीनेशन से। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। एग्जांपल्स हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्लोरीनेशन से। यहां से एमसीक्यूज भी बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। तो आपने पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, हेलो अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन की फॉर्मूला क्या है बेटा? RH। क्या करेंगे? हैलोजिनेशन, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन। करना क्या है बेटा? इसको हैलोजन के साथ रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कुछ नहीं करना है, अल्केन से H को निकालिए और यहां पे शाबाश X लगाइए। जो H निकला, जो यहां पर X बचा, उनको आपस में मिला, ठीक है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। सर अगर क्लोरीनेशन करनी है, क्या मोनोक्लोरीनेशन होगी या पॉलीक्लोरीनेशन होगी, ठीक है। क्या एक ही प्रोडक्ट बनेगा या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे बेटा? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये आपको बेटा याद रखना है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद हम कंटिन्यू ये कल के लेक्चर में करते हैं। होप बेटा आपने अच्छी तरह से समझा होगा और आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक को मेंटेन करिएगा, ठीक है। एवरी पॉइंट विल बी क्लियर इंशाल्लाह। किसी बच्चे को भी कोई भी डाउट हो, वी आर अवेलेबल 24/7। आप मेरे नंबर पे सिंपल एक मैसेज करिएगा कि सर हमें ये कंफ्यूजन है, चाहे वो कश्मीर की किसी भी कोने का बच्चा भी क्यों ना हो, तो मैं चाहे रात के 3 भी क्यों ना बजे हो, मैं आपका रिप्लाई बेटा दूंगा। थैंक यू।